आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबर से। दरअसल सांसें जहरीली हो सकती हैं क्योंकि एमपी समेत 7 राज्यों में वायु प्रदूषण ने चिंता और बढ़ा दी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने खराब एक्यूआई का संज्ञान लिया। 7 राज्यों के खराब एक्यूआई पर चिंता जताई है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों की हवा के जहरीले होने की बात सामने आई है। राज्य सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कदम उठाए। राज्यों के अधिकारियों को दाखिल करनी होगी रिपोर्ट, मुख्य सचिवों और सीएक्यूएम चेयरमैन को भी देनी होगी रिपोर्ट। 7 राज्यों को 10 नवंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 50 के आसपास होना चाहिए, वो 400, 450 और 500 तक जा पहुंचा है। तो 175, 200 मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी कई जगह पर इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी कमोबेश ऐसा ही हाल है, चूंकि एनसीआर से लगते कुछ जो क्षेत्र हैं जो कि राजधानी दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश के, वहां पर भी हालात बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए हैं। और इस पूरे मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अब इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तलब की है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों की जहरीली हो चुकी हवा को कैसे दुरुस्त किया जाए। हर सर्दी के मौसम की शुरुआत के साथ इस तरह की समस्या पेश आ रही है। राज्यों के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। 7 राज्यों को 10 नवंबर तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी किया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी अब इसमें क्या करे, बस इस पूरे मामले में रिपोर्ट जमा होगी। जब तक ये सारा प्रोसेस चलेगा तब तक ये जो धुआं है, ये जो धुंध है, ये हवा से या बारिश से छंट जाएगा और उसके बाद फिर सारा मामला ठंडे बस्ते में। और बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा ने मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को चुनौती देता हूं, आप वोट के लिए हिंदू बनकर घूम रहे हो, एक बार बयान दे दो कि बाबरी ढांचा गलत बना था, मंदिर बनाने का निर्णय सही है, कभी नहीं बोल सकते क्योंकि आप नकली हिंदू हो, चुनावी हिंदू हो। है ना, मंदिर बनने का कर चुका है, फैसला हो चुका है, मंदिर बन रहा है। मैं इस मन से चुनौती देता हूं, तुम हिंदू बन के घूम रहे हो, मंदिर जा रहे हो, वोट मांग रहे हो, मैं चुनौती देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है, मस्जिद गलत बनी थी, मंदिर बनना चाहिए। ये 3 लाइन का बयान दिग्विजय या कमलनाथ एक बार बोल के दिखा दे चुनाव से पहले, फिर आना मध्य प्रदेश के सनातनियों का वोट मांगने के लिए, उसके बाद आना। ये तो कोर्ट की, संविधान की सारी मर्यादाओं के अंतर्गत आते हुए भी कभी नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, ना लव जिहाद के खिलाफ बोलेंगे, ना सिमी के खिलाफ बोलेंगे, ना पीएफआई के खिलाफ बोलेंगे, ना राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन बोलते। और चुनाव से जुड़ी इस बीच एक बड़ी खबर, मालवा निमाड़ में प्रियंका गांधी वाड्रा का चुनावी दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने सांवेर और खातेगांव जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। मालवा निमाड़ से 15 जिलों के 66 सीटों पर नजर रहेगी। आपको बताते चलें कि इस पूरे मामले में जहां लगातार अभी मालवा निमाड़ में प्रियंका गांधी जनसभा में जुटी हुई हैं, और आज अगर बात करें तो चुनाव से जुड़ी ये आज की बड़ी खबर, मालवा निमाड़ में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इंदौर 1 विधानसभा से प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी दौरे को लेकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपने दौरे के दौरान प्रदेश में दुष्कर्म और अन्य मामलों को लेकर झूठे आंकड़े बता रही हैं, जबकि वो राजस्थान के आंकड़े बताना भूल गई हैं। साथ ही उन्हें प्रियंका के उस बयान पर भी उन्होंने तंज कसा जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा था कि मैं एमपी की जनता को जागरूक करने के लिए आई हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। एक तरफ देश में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है तो दूसरी तरफ सियासत का वर्ल्ड कप भी। बात करेंगे अगर मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में T20 का मुकाबला शुरू हो चुका है। सियासत की पिच पर लगातार बल्लेबाजी भी जारी है।
सबसे पहले हम कैलाश जी से बात करेंगे, पूछेंगे सर कल जैसे ही विराट कोहली शतक लगाते हैं उसके बाद में रणदीप सुरजेवाला ट्वीट करते हैं कोहली का शतक कांग्रेस 150 के पार। देखिए, वो चुनाव के पहले तक इसी प्रकार का सपना देखते रहेंगे, पर मैदानी हकीकत आप भी देख रहे हैं क्या है। ये जनसंपर्क है कि विजय रैली आप कह नहीं सकते, अंदाज नहीं लगा सकते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे प्रदेश की जनता की बहुत कृपा है, आशीर्वाद है, और मुझे लगता है कि हम 160 के आसपास सीट जीतेंगे, जिस तरह का अंडर करंट चल रहा है। लगातार मालवा निमाड़ पर दौरे कर रही हैं, फोकस है क्योंकि छाछर सीट उस पर उनकी नज़र है। आज उन्होंने कहा 3 साल में 21 नौकरी और 17 बलात्कार रोजाना मध्य प्रदेश में होते हैं। शायद राजस्थान का जिक्र कर रही होंगी वो, क्योंकि राजस्थान में ऐसे होता है, क्योंकि इन लोगों को तो जो भाषण लिख के दे दिया जाता है वही बोलते हैं। हो सकता है राजस्थान का भाषण उन्होंने यहाँ पढ़ लिया। अशोकनगर से बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह का स्वास्थ्य खराब है और वीडियो बनाकर वो जनता से अपील कर रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन है, मैं अचानक मेरी तबीयत खराब होने की वजह से अभी मैं भोपाल हॉस्पिटल में हूँ और सुबह डॉक्टरों की सलाह पे दिल्ली शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा, जैसा आपको पता है कि चुनावी माहौल है, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा। तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरे सारे कार्यकर्ता और मित्रों साथियों से अनुरोध है कि वो ये चुनाव अब खुद लड़ें। शायद मैं चुनाव के बीच में आपके साथ ना आ पाऊँ, लेकिन आपकी शुभकामना मेरे साथ हैं, सारे क्षेत्रवासियों की शुभकामना मेरे साथ है और तारवाली बालाजी की कृपा और आशीर्वाद। तो शीघ्र स्वस्थ होकर आपके बीच आऊँगा। तब तक चुनाव आप लड़ें, ये आपका चुनाव। धन्यवाद। और नरसिंहपुर में 80 साल से ऊपर के मतदाताओं के लिए डाक द्वारा मतदान का कार्य शुरू किया गया। बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान करने के लिए यह सुविधा शुरू की है। अब मतदान कर्मी घर घर जाकर करेली में मतदान दल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मतदान डाक मत पत्र के जरिए करवा रहे हैं। हालांकि इस पहल से मतदाता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। 80 साल में मैं मतदान कर रहा हूं और वो भी घर पे। जितनी शासन की सुविधा बहुत ही अच्छी है और बिल्कुल वही प्रक्रिया जैसा वहाँ होता है इकट्ठा बूथ पे, वैसे ही प्रक्रिया से ये। क्या कहना चाहते हैं, आज आप कैसे आना हुआ, कहाँ पर? नरसिंहपुर से हमें आदेश थे कि 80 प्लस वाले बुजुर्गों के लिए घर जाकर मतदान कराना है। उस प्रक्रिया से सभी दल के साथ मैंने मतदान कराया। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में डाक मत पत्र से मत डाला जाता है। और छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। आज वो अंबिकापुर और जशपुर के दौरे पर रहेंगे। अंबिकापुर के कतकालो में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं जशपुर के सन्ना में जनसभा को संबोधित करेंगे। कतकालो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और राहुल गांधी अंबिकापुर जा रहे हैं और अंबिकापुर में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए सभा करेंगे। कतकालो में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बड़ी घोषणाएं राहुल गांधी इस मंच से कर सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के लिए 20 सीटों पर, बस्तर और दुर्ग संभाग की 20 सीटों पर मतदान हुए और उसके बाद अब 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होना है। जिले में आज राहुल गांधी का चुनावी दौरा है और ग्राम कतकालो के स्टेडियम मैदान में ये कार्यक्रम आयोजित है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारियां चल रही है, मंच सज रहा है। करीब 3 बजे यहाँ पे राहुल गांधी पहुंचेंगे। राहुल गांधी के साथ डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लुंड्रा विधायक प्रीतम राम यहाँ रहेंगे। उसके साथ ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ रहेगी जो राहुल गांधी के को सुनने यहाँ पर पहुंचेंगी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी दिख रहे हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे किस तरह से ये कार्यक्रम है और इससे कितना फायदा मिलेगा राहुल गांधी के कार्यक्रम से। जी, मैं बता दूं कि 2018 में भी राहुल गांधी जी सरगुजा प्रवास में थे और यहीं से घोषणा की थी उन्होंने सारे योजनाओं का और उसका लाभ मिला था लगभग पूरे 14 विधानसभा में। इस बार भी यहाँ से आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं और यहाँ जो तैयारी है लगभग पूरी हो गई है और हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे और पूरे क्षेत्र में
लगभग उत्साह का माहौल है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं यहाँ पे, और तीनों विधानसभा में सरगुजा का जो विधानसभा है उसमें फ़र्क पड़ेगा उनके आने से। तो राहुल गांधी का जो आज का चुनावी जो आम सभा है वो इसलिए बेहद खास है क्योंकि सरगुजा संभाग में 2018 में 14 विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। राहुल गांधी के इस आम सभा से जो लोग सुनने आएंगे, कई घोषणाएं होंगी, या हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणाएं कर दें। देख सकते हैं पीछे यहाँ हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके लिए तैयारी यहाँ पर चल रही है। हजारों की संख्या में यहाँ पर कुर्सी लगाए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण है राहुल गांधी का ये चुनावी आम सभा, क्योंकि जब राहुल गांधी सरगुजा पहुंचे हैं बड़ी घोषणाएं की है, और यही वजह है कि आज राहुल गांधी को सुनने जो है यहाँ पे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ेगी। और तीनों जो विधानसभा सीट हैं लुंड्रा, सीतापुर, अंबिकापुर के लिए राहुल गांधी वोट करने की जनता से अपील करेंगे और ये कहेंगे कि तीनों जो विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं उनको जीत दर्ज की जा सके। लेकिन ये राहुल गांधी का देखना होगा कि ये जो कार्यक्रम है चुनावी आम सभा, उससे लोग कितना प्रभावित होते हैं, और जो तीनों जो विधानसभा सीट है जिसमें सालों से कांग्रेस का कब्जा है उसमें पुनः कब्जा हो सकता है या नहीं। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ का रण, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी प्रचार के मैदान में उतरने वाले हैं। 9 नवंबर यानी कल उनका दौरा होना है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं और कई जगह, अलग अलग जगह उनका दौरा होना है। कई जिलों में आम सभा को संबोधित करेंगे। कोरिया और कोरबा जिले में प्रचार प्रसार करेंगे। जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। कोरबा के मानिकपुर बस्ती में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां नशे की हालत में बेटे ने मां पर चापर से हमला कर दिया और हमले में महिला को गंभीर चोट आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। चापर को भी बरामद किया है और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। दरअसल पुलिस ने आरोपी बेटे को भी हिरासत में ले लिया है। मानिकपुर बस्ती का यह पूरा मामला। और दुर्ग से बड़ी खबर, पटाखा व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी का छापा। हुकुमचंद हिम्मतचंद पटाखा व्यवसायी के यहां पर दबिश। दुकान, मकान और गोदाम में आईटी की जांच आज सुबह से ही चल रही है। टीम पहुंची। जिले के बड़े पटाखा व्यवसायी हैं हुकुमचंद गहलोत। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये कार्रवाई की गई। आज सुबह ही टीम यहां पर पहुंची और ये एक्शन लिया गया। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले के बड़े पटाखा व्यवसायी हैं हुकुमचंद गहलोत और किसी को भी अंदर जाने की अभी इजाजत नहीं है क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है। आपको बताते चलें कि पटाखा व्यवसायी के ठिकानों पर आईटी का छापा और यहां हुकुमचंद हिम्मतचंद पटाखा व्यवसायी के यहां दबिश लेकर कार्रवाई की जा रही है। और सड़क हादसे का एक मामला सामने है जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और बुलेरो की जबरदस्त टक्कर हुई है। बताया जा रहा है 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। कोंडा गांव से दुर्घटना का यह पूरा मामला सामने आया, जहां पर मरने वाले सभी शिक्षक बताए जा रहे हैं। जिन 3 लोगों की मौत हुई है, तीनों पेशे से शिक्षक थे और हादसे को लेकर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ये कोंडा गांव से सामने आई दुर्घटना की खबर। नेशनल हाईवे 30 पर ट्रक और बुलेरो की भिड़ंत। आपको बता दें, कोंडा गांव से इस वक्त की बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 30 पर हुए इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें कि 3 लोग जो इस दुर्घटना में मारे गए, तीनों ही दरअसल शिक्षक हैं और एक ट्रक और बुलेरो के बीच टक्कर का ये मामला। ये देखिए, ये वो कार है दरअसल जिससे इस ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई थी और इस दुर्घटना में 3 लोगों की जान चलेगी और तीनों ही पेशे से शिक्षक बताए जा रहे हैं। हालांकि क्या ऐसा कारण रहा कि ये टक्कर कैसे हुई, क्या ड्राइवर का लापरवाही जिसके चलते ये हादसा हुआ कारण बना, और या फिर कुछ और वजह थी, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और जशपुर से 5 फीट के एक अजगर मिलने की जानकारी सामने आई, जहां मामला बरटोली मोहल्ले का है। 5 फीट का एक अजगर एक घर में घुस गया था। तुरंत इस बात की जानकारी इसने कैचर्स को दी गई, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया।
और कोरबा के केंदई रेंज के झिनपुर में बेबी एलिफेंट की मौत के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। बताया जा रहा है कि हाथियों का एक झुंड नदी पार कर रहा था और उसी दौरान इस हादसे में बेबी एलिफेंट की मौत हो गई। और जशपुर में महिला की दबंगई का एक मामला सामने आया, जहां पर एक गरीब ठेला चालक को पीटने लगी महिला ठेले से सामान फेंककर गुस्सा दिखाने लगी। दरअसल ठेले को हटाने के लिए वो दबाव बना रही थी और कॉलर पकड़कर महिला ने संचालक को घसीटा और पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ठेला संचालक की शिकायत पर पहले ठेला हटाने के लिए दबाव बनाने लगी, उसके बाद कॉलर पकड़कर खींचने लगी और ये देखिए वो वीडियो भी सामने आया। और इंदौर से एक बड़ी खबर, इंदौर में एक पोस्टर विवाद जारी है। प्रियंका गांधी के रोड शो के पहले इंदौर में एक विवादित पोस्टर लगा दिया गया। कांग्रेस ने कैलाश विजयवर्गीय पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा, हार की बौखलाहट से कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्टर लगवाए हैं। निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले को निर्वाचन आयोग को कांग्रेस ने शिकायत दी है। अब देखिए, पंजाब में आतंकवाद के जन्मदाता कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, इस पर सवाल कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में मिथिलेश हमारे सहयोगी, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, ये कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है, इलेक्शन में तो पोस्टर वार होता ही है, लेकिन रिएक्शन क्या आ रहा है इस पोस्टर पर? देखिए, प्रियंका गांधी का रोड शो है विधानसभा 1 में और यहाँ से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। और आज सुबह से एक जो पोस्टर है तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस पोस्टर पे कांग्रेस का कहना है कि ये जो पोस्टर है ये कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने लगाए हैं अलग अलग संस्था के नाम से। बीजेपी का कहना है कि ये डर्टी पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ कांग्रेस करती है, बीजेपी डर्टी पॉलिटिक्स से दूर रहती है। पोस्टर उन लोगों ने लगाया है जो 1984 को आज तक नहीं भूल पाए। तो जहां आज एक तरफ प्रियंका गांधी की एक रोड शो है, एक नंबर में एक बड़ी सभा है मांगलिया में जो साबरी विधानसभा में है, उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो प्रियंका गांधी के बड़े कार्यक्रम के पहले जो पोस्टर है उस पोस्टर पर विवाद कहलाता जा रहा है। जहाँ एक तरफ लगातार कांग्रेस बीजेपी पे हमलावर है तो वहीं पलटवार बीजेपी ने भी कांग्रेस पर किया है। कहा कि ये डर्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है और ये कहीं ना कहीं ये जो पोस्टर ये कांग्रेस के द्वारा ही लगाया गया, क्योंकि आज उनकी खुद की बड़ी नेता अब ये कोई मध्य प्रदेश युवा संघ है और अब ये किसी का समर्थक है किसका विरोधी है, अब ये तो बहरहाल जनता तय करेगी या फिर नेता तय करेंगे। लेकिन पोस्टर में जो लाइन लिखी है उस लाइन से जरूर पीड़ा हुई होगी कांग्रेस पार्टी को। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश। कगार पर खड़े भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय बौखला गए हैं। बौखलाहट में वो फर्जी संस्थाओं के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के खिलाफ फर्जी पोस्टर और फर्जी आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर इंदौर की जनता और विधानसभा 1 की जनता इसका करारा जवाब कैलाश विजयवर्गीय को देगी। कानूनन कार्रवाई की जा रही है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उसकी शिकायत की गई है। निश्चित तौर पर इसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे, खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा।